स्टोरी ने मैं बताऊं था वो भाई धीरे धीरे नीचन चले जाए। ऐसे गुरु महाराज फरमाते कि चंद्रमा और इंद्र देव दोनों जो है गौतम ऋषि के घर, गौतम पत्नी अहिल्या जो थी उनके ऊपर उनकी नीयत खराब हो गई थी, तो वो जो है रात को वो आए और वो एक इंद्र तो मुर्गा बना और चंद्रमा तो मुर्गा बना था और इंद्र जो है उसके उसके मन में पाप था। तो गुरु गुरु महाराज जी ने फरमाता है कि विषय बुरे बहुत बुरे हैं, इनको अच्छा मत समझो। हे माँ, हे मेरे मरे हुए मन, समझो गौतम ऋषि के घर इंद्र व चंद्रमा आए तो इंद्र के रोम रोम में भंग हो गई, इंद्र के जो पूरे शरीर के अंदर भग के निशान हो गए, वह चंद्रमा के कलंक लग गया। चंद्रमा को तो गौतम ऋषि जब वो नहा करके आए वापस आए तब उन्होंने देखा कि तो ऐसे ये है, छल पकड़ लिया उनका, तो वो भागे तो उनके पीछे भाग करके अपनी गीली धोती उन्हें चंद्र मारी थी, चंद्रमा के ऊपर लगी थी तो उसका दाग लग गया था। ये मतलब हमने कहानी सुनी, कहानी के अंदर ऐसे ही सुना है, गुरु महाराज तो अलग फरमाते हैं, पर मैंने ये कहानी ऐसे सुनी थी। तो ऐसे जन चंद्रमा के कलंक लग गया। देवलोक में ए सुख बारी, विषया चरे अपारा, ताते आन पड़े भू ऊपर, जन्म धरे लख सारा। देवलोक में भी इन विषयों के भोग हैं, इसलिए देवों को भी पृथ्वी पर आकर 84 भोगनी पड़ती। देव ऊपर स्वर्ग में जो देवलोक है उसके अंदर विषय रसों के भोग हैं, इसलिए उनको देवताओं को भी 84 लाख योनियां भोगने के लिए इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। परले आन पड़े जग माई, फेर मार सिर खावे, जवरे हाथ बिकावे, मन रे बंध्या जमपुर जावे। जगत में आकर जन्म मरण में आना ही मार खाना है, मरकर नरकों में जाना ही जम के हाथ बिकना है। सुन मन समझ साच कह लीजे, बात बात समझाऊं, गुरु पर ताव समझ में पाई, तुझे हे ला दे जाऊं। हे मन, सुनो समझो वह सत्य को धारण करो, मैं तुझे इस तरह से समझा रहा हूं, सतगुरु की शरण लेने से मुझे समझ आई है, इसलिए तुझे कहता हूं। खोटी नीत बाली घर जातो, कर तो बड़ी अनीति, ताकू पटक मारियो छिन में, हिरना कुछ के घर बीती। गुरु महाराज जी फरमाते कि बाली खराब मनसा से घर जाकर बड़ा अन्याय करता था, उसको राम जी ने एक क्षण में मार गिराया। इसी तरह हिरणाकुश को भी यही हाल हुआ, क्योंकि बाली ने जो नीयत बिगाड़ी थी अपनी छोटे भाई की पत्नी के ऊपर, जो सुग्रीव की पत्नी थी, तो उस टाइम जो ने बाली को जो भगवान रामचंद्र ने मारा था, तब भगवान रामचंद्र को बाली ने पूछा था कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कहूं नाथ मोहि मारा। तो बाली ने भगवान रामचंद्र से पूछा था, हे प्रभु, हम दोनों भाई हैं, मगर मैं तो आपका बैरी हो गया और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, तो ये क्या कारण है आपने मेरे को मार दिया? क्यों? छल से मारा था बाली को भगवान राम ने। तो मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कहूं नाथ मोहे मारा। तो भगवान रामचंद्र ने उसको जवाब दिया था, अनुज अनुज वधु भगनी सुत नारी, समता ये तीनों कन्या समतारी। तूने छोटे भाई की पत्नी हुई, भगनी, ये सब जो है कन्या के समान होती हैं, तो इसलिए तेरे को मैंने मारा। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि परले आन पड़े जग माई, फेर मार सिर खावे, जमरे हाथ बिकावे, मंदे बधा जमपुर जावे। जगत में आकर जन्म मरण में आना ही मार खाना है, मरकर नरकों में जाना ही
जम के हाथ बिकना है। सुन मन समझ साच कह लीजिए, बात बात समझाऊं, गुरु प्रताप समझ में पाई, तुझे हे ला दे जाऊं। हे मन सुनो, समझो वह सत्य को धारण करो, मैं तुझे सब तरह से समझा रहा हूँ। सतगुरु की शरण लेने से मुझे समझ आई है, इसलिए तुझे कहता हूँ। खोटी नीत बाली घर जातो, कर तो बड़ी अनीति, ताकू पटक मारियो चिन्ह हिरणा कुछ घर बीती। बाली खराब मनसा से घर जाकर बड़ा अन्याय करता था, उसको राम जी ने एक क्षण में मार गिराया। इसी तरह हरणा का उसको भी यही हाल हुआ। विषमी आन करीबो सेवा, मन घर विष की बाता, विषमी कड़ो लियो थले आते, सुन दृष्टि की बाता। गुरु महाराज फरमाते कि भस्मासुर ने विषयों का विचार रखकर शंकर की भक्ति की और उनसे भस्मी कड़ा पहनकर उन्हें ही मारने का विचार किया, तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर उसको ही मारा। ओ ऊही मुओ मरियो हरने, भस्म कियो उन ताई, बेईमान विशेरस पिया, जीत नहीं जगमाई। वही मरा, ईश्वर ने उसे मार कर भस्म कर दिया। बेईमान जो विषयों में लगे रहते हैं उनकी जीत कभी नहीं होती। राकस हुआ बुध का हीणा, वो विषिया रस खाया, नेकी छाड़ बदी का, नेकी छाड़ बदीवा कीनी, कीनी मोक फल पाया। राक्षस जो कम बुद्धि वाले विषयों में ही रत रहे, भले काम छोड़ बुरे में लगे, बताओ किसने मोक्ष की प्राप्ति की। कोई भी राक्षस मोक्ष में नहीं गया कि उनके कर्म ही ऐसे थे, तो उन्होंने विषय रसों का ही भोग किया। तो अब गुरु महाराज फरमाते हैं कि सब ही मुआ गया यूं पर ले, बारन बाबू न कोई, मनवा समझ कहूं मैं तो सू, विषया मोख न कोई। सब ही मरे, जन्म मरण में आए, जिन्हें कोई याद नहीं करता। हे मन समझ, मैं तुझसे कहता हूं कि विषयों से मोक्ष नहीं मिलता। छाड़ छाड़ मन सबे विकारा, कहा रहो मुरझाई, बिरिया थकी चेत मन मूर्ख, ओसर जाए बजाई। हे मन, सब विकारों को छोड़ दे, क्या मुरझा रहा है। हे मूर्ख मन, मनुष्य जन्म है, जहां तक ही अच्छे कार्य होते हैं, मनुष्य जन्म जाने के बाद पछताना पड़ेगा। ये मनुष्य जन्म, ये एक मनुष्य, एक जीव, ये जो देह मिली है मनुष्य देह, यही एक अच्छा, इसी से हम कर सकते हैं, उस परमात्मा का भजन भी कर सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं। और कोई ऐसा जन्म नहीं मिलता जिससे हम परमात्मा को भजन कर सके। आज काल करता दिन बीते, कायर ओला खावे, करना वे बेग कर लीजिए, गया दिन नहीं आवे। जो आज का दिन है वो कल नहीं आने वाला है। गुरु महाराज यही बताते कि अच्छे काम करने में आजकल की कहता है, मतलब आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों, ऐसे नहीं। करना हो सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे। तो ये तो मतलब ये जो टाइम है ये किसी के हाथ में नहीं। ये उसने कबीर जी महाराज ने भी ये पंक्ति कही थी, मतलब काल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में पल्ले होएगी बहोर ही करेगा कब। तो ये मतलब जो है गुरु महाराज फरमाते हैं कि भाई ये तो पल में पल्ले आ सकती है कभी भी। तो काल हमारे सिर के ऊपर बैठा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो काल करना हो अभी करें, आज करें, और आज करना है काम वो अभी कर ले, ज्यादा टाइम नहीं लगा इसको, तुरंत। तो अच्छे काम करने में आजकल कहता हुआ नहीं करता, उसको ही कायर ओला खाना का है। जो शुभ कार्य करना है जल्दी कर ले, गया हुआ समय वापिस नहीं आता। सो दो सगपन करे बहुरा, ढील पड़े नहीं आछी, बिचकी आन पड़े को माही, रीग पीछ हुए मन पाछो। गुरु महाराज फरमान, यदि कोई सौदा हुआ संबंध हुआ व्यवहार करना है तो उसमें देर दार नहीं करनी चाहिए। कोई आकर बिचकी लगा दे, जैसे बिचकी मार दे, लगा दे, तो काम नहीं होता, बिगड़ जाता है। लाला आन मिले तिण बिरिया, ही सोच विचारे, ढील पड़ा सिर बहन काई, ज्यों पे के सो मारे। जिस समय अमूल्य चीज मिलती है वह न लेकर हृदय में सोच विचार
हृदय में सोच विचार करता रहता है। जो पहले वार करता है उसी की चीज होती है, और जो ढील करता है उसी की हार होती है। जैसे पहले को मार की बहादुर खा की सो जाए, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। तो गुरु महाराज यही फरमाते हैं कि जो पहले करता है, जो मारता है, वही जीतता है। सिजिए कटक राड़ नहीं होना, करसन अकल बिगाड़े, चोर जार दुश्मन गे लीजिए, ढील पड़े नहीं बाड़े। गुरु महाराज फरमाते हैं दोनों तरफ फौजें सजी हुई हो तो लड़ाई नहीं होती है। अकल नहीं होती है तो खेती करो या कोई भी काम करो, बिगड़ जाता है। चोर जार दुश्मन को मारने में देर करता है तो वे उनको मार देते हैं। जैसे हम चोरदार को उनको मारने की देर करते हैं तो वो उल्टे हमको ही मार देंगे। मन दे समझ कहूं तुझ ताई, जगदीश टांग बताऊं। दिष्टांग देकर के गुरु महाराज बताते हैं, दिल पड़ा में हुए अकादा, ताते सुन कह जाऊं। हे मन, देसु तुझे मैं क्या कहूं, तू समझ जा। तुझे जगत का दृष्टांत देकर बताता हूं, अच्छे काम में देर करने से नुकसान होता है, इसलिए सुनो मैं तुझे कहता हूं। मोसर जाए नीरजू सिलता, पाछे रह न कोई, लोहो तो ताव बीज को, जब को जाता बार न होई। मनुष्य जन्म है, गुरु महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म की आयु नदी के पानी की तरह जा रही है। हमारी जो ये आयु है ये जाती जा रही है, जैसे हमको मालूम ही नहीं पड़ता है। तो ऐसे जैसे पानी, नदी का पानी जाता है, ऐसे जाती जा रही है। आयु भी इतने पर रह नहीं सकता। लोहे के ताव को व बिजली के प्रकाश को जाते देर नहीं लगती। केती बरिया गयो तू पर ले, जुण अनंता धारी, विषया खाए रजो नहीं कोई, सुन मन सीख हमारी। कितनी बार तू जन्म मरण में आया, अनंत योनियां धारण करने की, तो भी तुझे विषयों से तृप्ति नहीं हुई। हे मन, अब हमारी शिक्षा को मान जा। केती बार हुए सो सिकरो, जबुक रोज कहानो, विषया बिना रहो नहीं वाही, खाएर नाए अघाणो। कितनी बार शिकरा स्याल हुआ, पर वहां भी विषयों के बिना नहीं रहा, विषय भोग कर भी तृप्ति नहीं हुई। कितनी बार स्याल, कुत्ता, बिल्ली ऐसे बना तू विषय भोगता रहा तो पर भी तृप्ति नहीं। कीट पतंगा पशु पखेरु, लख 51 कहिए, एती दे सवेते धारी, जहां ता विषय रस पिया। कीट पतंग पशु पक्षी 51 लाख योनियां हैं, ये सब शरीर धारण किए, जहां भी रहा विषयों को भोगता रहा। मन वे दे धरी ते केती, लखे बिना अपारा, 4 लाख तू जात कहाणो, जन्म वार न पारा। हे मन, तेने इतने शरीर धारण किए हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती, मतलब बहुत अनंत जन्म लिए, कोई गिनती नहीं है। 4 लाख जाति के जीव बना, तेरे जन्मों का वार पार नहीं है। राजा होए बहुत विष पिया, कवास पास सग रानी, हाकम सेठ सबे हुए आया, मनसा नाय पुरानी। गुरु महाराज फरमाते हैं कि राजा होकर बहुत विषयों को भोगा, पास में दास दासी व रानियां रखी, तू हाकिम बना, सेठ बना, परंतु हे मन, तेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। राम राम। मैं अर्ज करूं गुर थाने, चरणों में राखे जो माने। मैं अर्ज करूं गुर थाने, चरणों में राख जो मान। हेलो परगट के उके छाने, आलाज शरम सब तान। मात पिता सुत भ्राता, सब स्वार्थ का है नाता।
मात पिता सुत भ्राता सब स्वार्थ का है नाता। तारण तिरण गुरु दाता चारों वेद गुण तारण तिरण गुरु दाता चारों वेद गुण गाता। मैं अर्ज करूं गुर थान चरणों मेरा के जो मान। भव सागर भरियो बारी मोय सूझत नाई किनारो। भव सागर भरियो बारी मोय सूझत नाई किनारो। मैं डूब रहो मजेदारो गुरु घट में दया विचारो। मैं डूब रह मजेदारो गुरु घट में दया विचारो। गुरु जग में लियो अवतारो जीवान पार उतारो। गुरु जग में लियो अवतारो जीवान पार उतारो। मोए आयो भरोसो बारो नहीं छोड़ू शरणो धारो। मोए आयो भरोसो बारो नहीं छोड़ू शरणो धारो। मैं अर्ज करूं गुर थान शरणों मेरा के जो मान। तन मन धन सब है थारो चाहे शीश काट लो मारो। तन मन धन सब है थारो चाहे शीश काट लो मारो। जन दरिया करे पुकारो शरणारो चाकर थारो। जन दरिया करे पुकारो शरणारो चाकर थारो। मैं अर्ज करूं गुर थान शरणों मेरा के जो मान। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज राम 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 सुनी। पूजा ये तो करिए ना।